गांधी जी और अम्बेडकर जो महाराष्ट्र के थे, ये क्रांतिकारी या अपने दर्द को खुद अपना झंडा खुद लेकर चलने वाले या अपनी बात स्वयं कहना, अपने अधिकार छीन के लेना, इस तरह की विचारधारा के व्यक्ति रहे। लेकिन गांधी जी जो उत्तर भारत में जो वर्ण व्यवस्था के भी समर्थक रहे हैं और समाज की व्यवस्था के लिए वर्ण व्यवस्था को जरूरी मानते थे। उन्होंने अपनी वर्ण व्यवस्था किताब में लिखा है कि वर्ण व्यवस्था से समाज की व्यवस्था सही चलेगी, जो जिस काम को जिसको दिया गया है अगर वही करता रहेगा तो व्यवस्था में कुछ गड़बड़ नहीं होगी। तो गांधी जी की जो सत्य अहिंसा का तो उन्होंने ये संदेश दिया है, लेकिन दलित पिछड़ों के प्रति दया और सहानुभूति का संदेश भी उन्होंने दिया था। तो प्रेमचंद जी का भी विचार कुछ गांधीवादी विचारधारा का रहा, क्योंकि प्रेमचंद जी के समय में अम्बेडकरवादी विचारधारा आ चुकी थी और उस समय लेखन, पत्रकारिता में और एक दलित लोगों का आंदोलन ये सब शुरू हो गया था। लेकिन प्रेमचंद गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे और उन्होंने उसी के आधार पर अपना साहित्य लिखा है। तो यहाँ प्रेमचंद जी के जीवन की बहुत सारी बातें हैं, उनके विषय में याद किया जा रहा है, उनका लेखन, उनके कार्य, उनका अपना जीवन, क्योंकि बहुत ही गरीबी में लोग जिए हैं और उनके बारे में जैसे सर्च करते हैं, जानकारी लेते हैं, तो लेखक के साथ होने वाला अन्याय, लेखक जो समाज के प्रति समर्पित होता है, लेकिन उसी लेखक को समाज ध्यान नहीं देता, उसे क्या जरूरत है, कितनी गरीबी में, अभाव में वह लेखक जीते हैं। तो यह भी समाज की अपनी जिम्मेदारी होना चाहिए कि जो लेखक समाज को मार्गदर्शन कर रहे हैं, समाज को नई दिशा दे रहे हैं, समाज को अच्छा रास्ता बता रहे हैं, ऐसे लेखक के प्रति समाज का कर्तव्य भी होता है। प्रेमचंद जी का अंतिम जीवन बहुत कष्ट में बीता, तबियत बीमारी से, कमजोरी से, अर्थाभाव से, गरीबी से वो जूझते रहे और एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच नहीं रही। तो ये हम सबके लिए अफसोस है, लेकिन उनका जीवन हमेशा याद किया जाएगा। उनका लेखन से वो हमेशा समाज में मौजूद रहेंगे। हमारी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां भी उनको पढ़ेंगी, पढ़ती रहेंगी और उनसे साहित्य लेखन की और समाज को बदलने की प्रेरणा लेती रहेंगी। अब जैसा कि प्रेमचंद जयंती के साथ यहाँ दलित साहित्य विषय दिया गया है और उसके साथ स्त्री लेखन, तो दलित साहित्य के विषय में बस संक्षेप में ही थोड़ा बताऊंगी कि दलित साहित्य क्या है। दलित शब्द ही नए रूप में आया है कि वह जो दबे कुचले पीड़ित शोषित लोग थे, जो अधिकार शून्य रहे हैं, जब उन्हें ये बताया गया कि तुम शोषित पीड़ित हो, ये कहा जाता है कि अगर किसी अधिकार विहीन व्यक्ति को ये बता दिया जाए कि तुम अधिकार विहीन हो, तुम गुलाम हो, तो वह उस गुलामी के बंधनों को तोड़ देगा। वह अपने आप, अपनी आत्म प्रेरणा से, अपनी चेतना से अपनी स्थिति में परिवर्तन लाएगा, अपने अधिकारों को प्राप्त करेगा। तो ये दलित साहित्य का उद्गम 1950 के आसपास हुआ है और पहले मराठी भाषा में महाराष्ट्र में हुआ है। और यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने खुद जो एक बहुत विदेश में जाकर जो शिक्षा प्राप्त करके आए थे और वहाँ से लौटने के बाद भी समाज में जाति के कारण उनके साथ भेदभाव किया गया, तो यह उन्होंने इस बात का विद्रोह किया और अपने लोगों को सचेत किया। वो खुद अपने कई पत्र निकालते थे, मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, समता, जनता, ये सब उनके पत्र थे जिनमें वो घटनाएं घटती थी जिनका प्रताड़ना दलित समाज को सहना पड़ता था। तो वह दलित समाज जिसके विषय में यहाँ इस रूप में भी देख सकते हैं कि दलित साहित्य, तो दलित जागृति के लिए दलितों के जीवन में होने वाली घटनाओं के विषय में जो कुछ लिखा गया, और कहा जाता है कि जो स्वयं दलित थे, पीड़ित थे,
और अपनी बात स्वयं कह रहा है तो अपनी बातों को सच्चाई के साथ ही कहेगा, और उस सच्चाई में जो तत्व है, जो अपनी पीड़ा है, वह गहराई से असर करती है। तो दलित साहित्य आजकल तो कोई ऐसा नहीं है जो दलित साहित्य के विषय में नहीं जानता है। दलित साहित्य अभी पाठ्यक्रमों में शामिल हो गया है, और जो दलित साहित्यकार लिख रहे हैं अपनी पीड़ा, अपने अपमान बहुत बड़ी बात है। भले हम संपन्न हैं, भले बहुत ऊंचे पद पर हैं, लेकिन जाति के कारण जब जाति भेद किया जाता है, जाति के कारण अपमान किया जाता है, तो वह बहुत बड़ी व्यथा होती है। मैंने अपने आत्मकथा सिकंजी के दर्द में छोटी छोटी बातें सहज होती हैं, हम सब साथ में बैठे और कोई बात ऐसी कह दी जाती है कि सब तो हंसते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति का सर झुक जाता है कि ये बात मुझे लक्ष्य करके की गई है या ये मुझे चुभती है। तो ऐसा भी है। अब इस विषय में एक